आओ माँ, आओ दुर्गा। गंगा, कैसी हो बेटी? अब कैसी रहूंगी माँ? आइए, आप सब कैसे हैं? गंगा, सबको खाने के लिए बोलो ना बेटी। हम यहाँ पर खाना खाने नहीं आए हैं। गंगा को हम लोग अपने घर पे ले जाने के लिए आए हैं। तुम रुको पापा। बेटी, मैं जाकर देखता हूँ। चलो बैठो। बैठो माँ। कैसी थी ये लड़की, अब कैसी हो गई है देखो। भगवान इतने कष्ट क्यों दे रहा है पता नहीं। इसे ऐसा देखकर माँ का दिल तो जलेगा ही ना। बस बहुत हो गया माँ, जो हो गया उसके बारे में मत बोलो। क्या गंगा, अब और कितने दिन इस घर में तुम यूं ही बैठी रहोगी? अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? उनका फिक्स डिपॉजिट मुझे मिल जाएगा, लेकिन नौकरी मिलने में थोड़ा टाइम जाएगा। उसके लिए मैं पेपर्स इकट्ठे कर रही हूँ। सुनो बेटा, तुम नौकरी कर पाओगी क्या? बिना नौकरी किए इस घर में इस बुड्ढे और इस बच्चे की सेवा करके जिंदगी बिता दोगी क्या? खाने के लिए क्या करोगी? जीना है कि नहीं? गंगा, तू अपने घर पर आ जाओ बेटी। तुम्हें देखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं पापा को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? हाँ हाँ, जैसे तेरे खुद के पापा हैं, तू भी ना बिल्कुल पागल हो गई है क्या? पति चला गया तो फिर काहे के ससुर जी? मेरी बात सुन, इस बुड्ढे को वृद्धाश्रम में और इस बच्चे को अनाथालय में छोड़कर चुपचाप अपने घर चली आ तू। बेवजह इन सब का भार अपने सर पे क्यों उठाएगी? अब क्या सोच रही है तू? नहीं, तुम्हें मुंह से बोलकर यहाँ से बाहर फेंकूं या तुम्हारी चोटी पकड़कर यहाँ से निकालूं, यही सोच रही हूँ। क्या कहा? अरे गंगा, तुम भी ऐसी बातें करोगी क्या? माँ तुम चुप रहो, अब उसका कोई रिश्ता नहीं चाहिए। जब पति जिंदा है तब भी सासू माँ को बदनाम कर रही है। मैं अपने ससुर को भगवान की तरह मानती हूँ और जो इस तरह इज्जत दिए बिना बात करते हैं उन्हें तो मैं घर में ही आने तेरा ना दूँ। ससुर भगवान है तो मंदिर बना के प्रार्थना कर ले, मना कौन कर रहा है? मेरी बात सुनो दुर्गा, इस तरह बात करनी है तो इस घर में कदम मत रखना, और ऐसी ही बातें करनी है तो अभी निकल जाओ यहाँ से। माँ तुम चलो यहाँ से, चलो चलो ना माँ। हाथ छोड़ो मेरा। तुम भी ना ऐसी बात करने की जरूरत थी? तो क्या हुआ, वो कुछ भी बोल देगी क्या? मुंह बंद करो अपना। गंगा, तुम तो उसकी आदत जानती हो ना, तुम भी उसी की तरह बातें करोगी क्या? क्या कह रही हो माँ? वो पापा को आश्रम छोड़ने की बात कर रही है तो मैं चुप कैसे रहूँ माँ? ये देखो माँ, अभी भाभी अगर आपको और पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करे, आप चुप रहेंगी क्या? ऐसी बात क्यों करेगी वो? अगर बात करी भी तो मेरे माँ बाप तुम्हारे ससुर के जैसे अनाथ नहीं हैं। गणेश ही नहीं, हम 5 लड़कियाँ भी हैं, देखभाल कर लेंगे। किसी ने भी नहीं देखा ना तो भी अपने माँ बाप को अपने घर ले जा सकती हूँ मैं। देखो दुर्गा, उनके जाने के बाद भी मैं माँ के घर रहूँ, मेरा ऐसा मन नहीं हुआ। लेकिन तुम जब जीजा जी हैं, माँ के घर पर क्यों पड़ी रहती हो? पहले तुम अपने ससुराल जाकर सुधरने का काम देखो, उसके बाद माँ बाप के जीने के बारे में बात करना। तुम चुप करो। क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर बैठी हूँ? मेरे माँ बाप के घर पे रहती हूँ ना, उसके बारे में बात करने का किसी को कोई हक नहीं। अरे हम तो इसकी मदद के लिए आए थे और ये तो हमें ही 4 बातें सुना रही है। आज के बाद इसके घर कभी नहीं आऊंगी। चलो ना माँ, चलो, यहाँ खड़ी मत रहो। हाँ चलो। जाओ। वैसे भी तुम जैसे लोग ना ही आए तो ही अच्छा है, बस अच्छे लोग ही आने चाहिए। पापा, उसकी उन बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पापा आइए खाना खाते हैं। गंगा बैठो। खाना खाओ बेटी। गंगा, मैं कुछ कहूं तो गलत मत समझना। कहिए ना पापा। वो तुम्हारे मायके के लोग हैं, पति खोकर अकेली हो, इस बात की चिंता करके वो बोल रहे थे। इसमें क्या गलत है बेटी? मैं भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या लग रहा है पापा? उम्र हो गई है, बूढ़ा हो चुका हूं, कितने दिन और मैं जिंदा रह सकता हूं? पापा आप जो बोल रहे हैं वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपको वहाँ भेजने की बात उसने क्यों की? मुझे बोला ना बेटी, बोलने दो ना उसे। वो ऐसा क्यों बोल सकती है? उसके पास यही सब बकवास बातें हैं। पहले जीजा जी और आज ये मुझसे खरी खोटी सुनकर गई है। आप देखना आज के बाद वो यहाँ नहीं आएगी।